मैं आपसे ये सुझाव चाहूँगा कि इंसान को अपने हक के लिए, अपने इज्जत नफ्स के लिए, अपने राइट के लिए हर वक्त क्या लेने के लिए क्या करना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं, आज मुझे आप सब आपको ये बात कहूंगा। पहली बात तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि मैं 2018 के बाद मेडल का एमएलए नहीं, 18, 19, 20, 21, 22 5 साल हो गए। लेकिन अल्लाह के सामने अल्लाह को हाजिर नाज़िर रखकर मैं आप लोगों को बता रहा हूं और आपसे भी मैं इसकी गवाही लूंगा कि मैंने इन 5 सालों में भी बातों आपका खादम होने के एक मिनट भी जाया नहीं किया। क्या आप लोग इस बात की गवाही देते हैं? कुछ लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे मैंने हमेशा आवाम के लिए, मुल्क को कौम के लिए, इलाका के लिए, इस वतन की बेहतरी के लिए, इस रियासत की बेहतरी के लिए, इंसानियत के बेहतरी के लिए मेरी प्लानिंग और मेरी सोच रही है। मैं एक दिन कुरान पाक एक तफसीर पढ़ रहा था, तो जो बात मैंने हमेशा आपसे कही, मुझको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कौमी जिम्मेदारी पे एक कुरान पाक की आयत में, मुझे मौलाना साहब यहां बैठे हैं, कुछ एक्सीडेंट कर पाएंगे, मुझे वो आयत का रेफरेंस याद है, आयत नंबर तो याद नहीं। तो उसमें यह लिखा हुआ था तफसीर में कि जो मजबूरी जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस मुश्तरका जिम्मेदारी जो है, जिसके लिए मैं हमेशा बात करता रहा हूं। और आप यकीन करें कि जब मैंने ये बात कहनी शुरू की थी, उस वक्त मुझे ये नालत नहीं था कि ये कुरान पाक में भी एक दिन में ये मिलेगा कि जो मजबूरी जिम्मेदारी, मुश्तरका जिम्मेदारी क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर समाज में कोई गलत काम होता है तो पूरा समाज अगर उसके खिलाफ सफादा नहीं होगा तो वो मुजमुई मुश्तरका जिम्मेदारी के सजा के हकदार होंगे, उतने ही वही गुनहगार होंगे जितना काम गलती सरजद करने वाला हो। लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा मुख्तसरन तौर पे कि जो आज हो रहा है, मैंने तो कहा कि मैं 5 साल से इंशाअल्लाह कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसी रात, कोई ऐसा दिन इन 5 सालों में नहीं गुजरा होगा कि जब मैंने पब्लिक और इलाके की बात न की हो। बेशक बेशक इस बात पे घर में भी मेरे साथ लड़ाई होती है, बच्चे भी लड़ाई करते हैं। छोटी बच्ची जो सबसे छोटी है वो वैसे कहती है कि जब आप मैटर में होते हैं तो हमें भूल जाता है, और जब आप हमारे पास आते हैं मुझसे तो मैटर क्या बात है। घर में शादी हो, गमी हो, कोई भी बात हो, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर आके ये कहूंगा कि मैं कभी गाफिल आदमी परेशानी बुजुर्गी इलाका की मजबूरी, चाहे वो रजौरी में हो, चाहे पुर्च में हो, या देश किसी भी हिस्सा में हो। 3 लोग मर गए रजौरी में। आज तो मैं जोनल प्रेसिडेंट हूं, उस वक्त तो जोनल प्रेसिडेंट नहीं था। एक पूरी पाबंदी थी कि वहां कोई नहीं जाएगा। मेरे टेलीफोन मैंने बंद किए। आप यकीन मानिए कि जम्मू से निकला काली तहार तक मुझे 150 के करीब फोन आया होगा। क्या माना नहीं,
इन मिलिटेंट्स को मार दिया। आप वहां क्यों जा रहे हो? अल्लाह का शुक्र है कि जहां मैं गया था वहां रियासत का लेफ्टिनेंट गवर्नर आए और उन लोगों को सजा दी गई जिन लोगों ने यह जुर्म किया था। मैं वहां मेंबर पार्लियामेंट नहीं था और आपको ये बात अचंभा होगी, ना ही तो वहां कोई मेंबर पार्लियामेंट गया, ना ही वहां कोई वहां का एमएलए गया। जब मैं वहां गया, जब मैं वहां पहुंचा उसके बाद एमएलए भी गए, मेंबर पार्लियामेंट भी गए और रियासत का डायरेक्टर जनरल पुलिस भी गया, चीफ सेक्रेटरी भी गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी गया। ये है मुझे जिम्मेदारी, ये है मुश्तरका जिम्मेदारी, ये है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कभी किसी से वादा नहीं लिया, मैंने कभी किसी इलेक्शन में वोट अपने लिए नहीं मांगा, लेकिन मैं आज आपसे जरूर एक बात का वादा लूंगा कि जीने की जायज सीखने ना बस ये बात बोलेंगे कि तमने सिर्फ जीने की जायज सीखनी है कि जीरो किस रहा है। मुगल साहब इंशाअल्लाह इसके लिए मैं आपसे बात करूंगा, सीखेगा इंशाअल्लाह। आप मुझे बताइए कि बेगैरती नहीं, ये हमारी नालायकी नहीं, ये हमारी लफ्जिश नहीं तो और क्या है? हमारे प्रोजेक्ट अप्रूव है, पैसा रिलीज है, फंड मुहैया है, डीपीआर बन चुके हैं, ग्राम सभा हो चुकी है, काम नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है? आप जरा सोचिए, गिरबान में मुंह डाल के, इसकी क्या वजह है? कहते हैं कि क्या ये लोग समझते नहीं हैं कि तूफान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, या उनको हमारी इस लफ्ज़ का, सुस्ती का, कहली का हमें उनको इल्म हो चुका है? ना ही तो हमारे लोग काहिल हैं, ना ही सुस्त हैं, ना ही बेगैरत हैं। आज के बाद इंशाअल्लाह ताला आप हाथ खड़ा करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल को के सामने रख के आप मुझे ये बताएं, क्या दीनी राज छिलेगा? इंशाअल्लाह। क्या हक और इंसाफ पर लड़ेगा? इंशाअल्लाह। आज का समय करेंगे तो गल बढ़ेगा। खड़ा करो, खड़ा करो, खड़ा हक इंसाफ अपना राइट पास से आप समझ करता है तो ठीक खड़ा करेंगे। ज्यादा भी जाओ के भी खड़ा करता है। खड़ा करो ना आप, सामने सामने खड़े किए, सामने आप खड़े किए, हां किए, इंसाफ करिए। और मैं आपको ये बताऊं कि ताकत ने कभी कमजोर और गफलत का साथ नहीं दिया। अगर ताकत से हम कमजोर बन के इंसाफ मांगेंगे तो हमारी बेवकूफी हो, हम लोग अहम लोगों में गिने जाएंगे जिन्होंने अंदर इश्क नरजिया आए में यार भूलते इसके बाद मोहम्मद बख्शा क्या आदत क्या बोले। अगर हमें गैरत नहीं है, आपके 10-10 करोड़ के 20-20 करोड़ के प्रोजेक्ट सेक्शन है, हम देश शुरू हो रहे हैं। एक जुट मंडली सरकार ने बना के रखी हुई है। मेरा किसी से जाती कोई इख्तलाफात नहीं है, मेरे सब अजीज हैं और मुझे भी सब की इज्जत है, मेरी भी सब इज्जत है, चाहे वो जिला इंतजामिया में लोग हों, चाहे उस रियासती इंतजामिया में लोग। लेकिन अल्लाह की कसम करके कहता हूं, जब मैं ये देखता हूं कि मेरे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरी अवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है, यहाँ के नशे के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो उसमें जावेद राना ने बोलना ही बोलना। जावेद राना का कुछ नहीं रह पाएगा, खामोश नहीं रख सकते। जुल्म बेइंसाफी के खिलाफ हमने लड़ना है इंशाअल्लाह, लड़ेंगे। और मैं ये भी कहूं कि कोई दुनिया की ताकत जो है, जब हम लड़ने के लिए निकलेंगे हमारा मुकाबला ठीक करता है।
कर देंगे लोगों का जो हमारे हकों के साथ खिलवाड़ करते हैं। मुझे बताइए, 5 साल हो गए गुरसाई में 6 करोड़ रुपया, 5.5 करोड़ रुपया नाबार्ड का मैंने दिया 2016-17 में, एक भी घर में नलका नहीं। वो पैसा कहां गया? दौलत में 5 करोड़ रुपया दिया, काराबंद आवाज तकिया, फैजाबाद के लिए नाबार्ड में 5-4 करोड़ रुपया दिया, छुंगा के लिए दिया, कसबलानी के लिए दिया, सलानी के लिए दिया, गाड़ी आपका ये बंगई और छजरा बालाकोट में, भर्तीताल में आपका ये स्थिति जो मुख्यमंत्री की बात की थी, कौन सा ऐसा गांव है, कौन सी ऐसी पंचायत है जिसके लिए जावेद राणा ने पैसा न दिया हो? तो हमारे काम क्यों नहीं हो रहे? 10 करोड़ रुपया हमने ट्राइबल मिनिस्ट्री से लाया, आपने मेंबर नहीं दे रहे हैं आप अप्रूव सिटीम के लिए। मैं ये डिमांड करूंगा कि रिस्पॉन्सिबल करें ना उन ऑफिसर को जो 1 साल का काम नहीं कर पाए और पैसा लैप्स हो गया। गवर्नर साहब बड़ी साफ सुथरी एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते हैं, वो 1000 नहीं लेते, 1 करोड़ रुपये, 3 करोड़ रुपया रिलीज था, मार्च में यूटिलाइज नहीं हुआ, सरेंडर हो गया डिस्ट्रिक्ट में। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जावेद राणा जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए मेरे सरपंच जिम्मेदार नहीं है। कौन लोग? वो लोग जिम्मेदार हैं जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में बैठे हुए हैं, जिनके पास इस वक्त सरकार ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग अपने आप को, खुद को लोगों का नुमाइंदा नहीं बल्कि सरकार का एजेंट तस्वर करके काम कर रहे हैं। आपके पूरे एरिया को उठा के फेंक दिया, मेंढक के कलेजे को, मेंढक का सब कुछ निकाल के फेंक दिया सुरकोट के साथ। लोगों ने कहा जो सरकार फैसला करती है वो हम मंजूर करेंगे, सरकार हमेशा बेहतर फैसला करती है। उसके लिए मैं ये कहूंगा, क्या वो सरकार का सही फैसला था? क्या आपकी 14 पंचायतें जो सुरकोट के साथ लगा दी, क्या आप उसको सही फैसला समझते थे? उसके लिए हमने लड़ा, इंशाल्लाह वो के लिए वापस आया। आज भी मैं ये कहूंगा, जो मैंने अक्स किया है वो ये है, जिला की इंतजामिया से मैं रियासती इंतजामिया से, सूबाई इंतजामिया से गुजारिश करूंगा, जो मैंने अक्स किया है, जो लोग अक्स कर रहे हैं, भाई आप मुझे बताइए, यहां डिविजनल कमिश्नर साहब आए, यहां एडवाइजर साहब आए, यहां मंत्री साहब आए, डीसी साहब के और ठीक प्रोग्राम चलते हैं, वही लोग आपके डीसी के ऑफिस में तकरीरें करते हैं, बोलते हैं, वही लोग डिविजनल कमिश्नर की प्रोग्राम में बोलते हैं, वही लोग डीसी के प्रोग्राम में बोलते हैं, वही लोग जो है डिविजनल कमिश्नर के प्रोग्राम में बोलते हैं, वही लोग जो है मंत्री के प्रोग्राम में बोलते हैं। ये झूठ मुंडली नहीं तो और क्या है? मैं इंसानियत से कहूंगा, ये काफी मेरे साथी जो हैं वो गिला कर रहे हैं कि जावेद राणा साहब को क्या हो गया, हमारे तो बड़े तल्लुकात अच्छे थे, अल्लाह की कसम आज भी मेरे तल्लुकात जाती अच्छे हैं, मैं आप सबके लिए दवाई करता हूँ, ऐसी करता हूँ, लेकिन मैं अपने आवाम को, अपने लोगों को कहां छोड़ूंगा? मैं उस निजाम के खिलाफ हूं जो झूठ मुंडली निजाम है, जो पूरे 3 साल लोगों का इस्तेसाल करवाता है, और जब ऑफिशियल ट्रांसफर हो जाते हैं उस वक्त ढोल ढमके और हार और शनाइयों के साथ उसको अलविदा करते हैं। ये है हमारा सवाल, ये है हमारे नुमाइंदा लोग। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो लोगों की बात नहीं करते हैं, ऑफिसर की तारीफें करते हैं। ऑफिसर अगर कोई अच्छा काम करता है उसकी तारीफ भी करो, उसकी ड्यूटी है ये, ठीक है? आप मुझे बताइए कि पिछले दिनों में यहां देख रहा था, ये बिल्कुल छोटे लेवल का एक मुलाजिम यहां से ट्रांसफर हो गया, उसमें हमारे बड़े बड़े बीडीसी, डीडीसी और बड़े बड़े कह रहे हैं ये जो हमारा कांस्टेबल साहब यहां से ट्रांसफर हुआ है, इसने बहुत काम किए, बहुत काम किए,
तमाशा से कोई काम नहीं कर सकता। ये है हमारा समाज, जिस समाज ने, जिस इलाके ने बहुत बड़े बड़े लोग पैदा किए, ऐसे लोगों के हाथ में आज का निजाम आ चुका है। मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, जो आपका इस्तेदाद, आपका सब कुछ जो है दांव पे लगा के बैठते हैं, तो मैंने ये कन्वे करना चाहता हूं मैं आज सरकार को कि हमारी नजर उस चुटमुंडली पे बढ़ गई है। जब सरकार ने अपने गीत गाने के लिए अपने आगे पीछे लोग लगे हुए होते हैं, मैं कहूंगा डिप्टी कमिश्नर को, डीसी को, मैं यहाँ के एसएसपी को, कि अगर आप लोगों में आते हैं तो लोगों में से खाली उठाइए ना, किसी आदमी को आप बोलिए आपकी क्या प्रॉब्लम है। आपकी सड़क जिसने बंद की है वही तकरीर करता है डीसी के जलसे में। आपका पानी का दर्जा जिसने बंद किया है वही डीसी के जलसे में तकरीर करता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। लोग पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, अप्रूव्ड काम नहीं है। बेशक क्या ये गलत बात है? क्या हम किसी के खिलाफ? मेरे भाइयों, मेरे साथियों, देखिए कभी कभी जब मैं डीसी को फोन करता हूँ, एसपी को फोन करता हूँ, तो वो कहते हैं मीटिंग चल रही है। मैंने मीटिंग की कौन लोग हैं? फलां साहब है, फलां साहब है, फलां साहब है। मैंने कहा ये साहब तो बेडर में भी होते हैं, सुनकोट में भी होते हैं, पुलिस में भी होते हैं, यही साहब है, इसके अलावा और कोई साहब नहीं है। तो लिहाजा मैं एसपी साहब को और डिप्टी कमिश्नर साहब को, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को ये कहूंगा कि या तो आप ये आउटरीच प्रोग्राम जो है बंद कर दीजिए। अगर बंद नहीं करेंगे, आप ये प्रोग्राम कीजिए, आपसे हिसाब ले लो कि इससे पहले आपने अगर छतराल में किया, मनकोट में किया, बालाकोट में किया, बदमाश में किया, तो लोगों की जो प्रॉब्लम था उसका हल क्या हुआ। एक बात बिल्कुल सही, हक है। ये प्रोग्राम तो जब मैं एमएलए था उस आउटरीच प्रोग्राम शुरू हुए थे। आप मुझे बताइए किसी आउटरीच प्रोग्राम में एमएलए गया? मैंने नहीं, इसलिए नहीं गया। हालांकि ये तमाम प्रोग्राम एमएलए की सुधार में होते हैं। मैं इसलिए नहीं गया कि मेरा हर आदमी वहां जाए और बोले, चाहे मेरे खिलाफ ही बोले, मेरे खिलाफ बोले लोग, राइट है, डेमोक्रेसी है, लेकिन खुदा का कहर कि ऐसी चुटमुंडी वो है कि वो जो है हर जगह जो उन्होंने कब्जा किया होता है और आम आदमी की कोई शर्माई नहीं है। मैं कहूँ सबसे बड़ी वजह ये प्रोजेक्ट डिले होने में, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट न होने में की सबसे बड़ी वजह कहते हैं ना, चोरा दीपक साधा ना ले। नजर सुनिए, ध्यान ये चुटमुंडली जो चुटमुंडली है ना, चुटमुंडली कि चोरा दीपक साधा ना ले, चार जफेरी लै गया शो। शायर क्या है कि जरा आजकल जरा बड़े से इकदार लोग हैं, अहबाब इकतदार लोग हैं, बेसिकली उन्होंने ऑपरेशन जो किए था चोरी करना, लुटमार करनी, चोरा दीपक साधा ना ले, चार जफेरी लै गया शोर। इतने नहीं पै गए, चोर भी आ गया, चोर भी आकर चोर। तो लिहाजा आज के इस रेजोल्यूशन से, आज की इस मीटिंग से, इसमें मेरे तमाम सीनियर लोग, सरपंच हजरात, बीडीसी चेयरपर्सन साहिबा और तमाम लोग यहाँ आए हैं। हमारा ये रेजोल्यूशन ये है और हम ये रेजोल्यूशन जो है पास करते हैं कि जितने भी अप्रूव्ड वर्क्स हैं, संसद जिनके लिए फंडिंग दी है, वो मुकम्मल होने चाहिए 2 महीने के अंदर अंदर। ये हमारा रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन को आप पास करेंगे? तमाम अप्रूव्ड वर्क्स जिनके लिए फंडिंग है, चाहे वो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की फंडिंग हो, चाहे दूसरे हमारे नबार्ड के प्रोजेक्ट हो, लैंग्वेज के हो, जल जीवन मिशन के प्रोग्राम हो, वो 2 महीने के अंदर अंदर हमारे प्रोजेक्ट जो है काम मुकम्मल होने चाहिए, मुकम्मल होने चाहिए। बात पे करे, ट्रिपल शिफ्ट पे करे, क्योंकि आपने पहले ही ये रेजोल्यूशन आप पास करते हैं। दूसरा मेरा रेजोल्यूशन ये है, दूसरा रेजोल्यूशन ये है कि डीसी साहिबान को, चाहे डीसी रजौरी के हूँ, पुलिस के हूँ, जम्मू के हूँ, कश्मीर के हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मेरी ये रिक्वेस्ट, आप किस लिए टाइम जाया करते हैं?
दफ्तर में हूं, कोई लोग जाए वहां किसी को एप्लीकेशन मार करे डीसी की, काम तो फिर भी किसी का नहीं होता। ये आउटरीच प्रोग्राम बंद कर, अगर बात नहीं है तो अच्छा, कंसेप्ट अच्छा है, हमारी सरकार ने शुरू किया, कंसेप्ट अच्छा है। अगर इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आप मुंडली जो है वो डीसी के दफ्तर वाली, वीडियो दफ्तर वाली, एसडीएम साहब के पास, एसपी साहब के पास, डिविजनल कमिश्नर साहब के पास, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, गवर्नर साहब के पास, मिनिस्टर आएगा तो वही लोग, गवर्नर आएगा तो वही लोग, डीसी आएगा तो वही लोग, उनको बोलने पे पाबंदी लगाए। इसके लिए भी आप हाथ खड़ा करके ये मंजूर है आपको। अगर ये मुख्यमंत्री का बोलना बंद होगा तो मैं आपसे आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये सब काम शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो लिहाजा मैं इस पे आपसे इजाजत लूंगा इतनी बातें करके। आपकी तमाम बातें आ गई हैं। दो बातें मैंने आपके सामने की कि मुश्तरका जिम्मेदारी में जितना मेरा कसूर बनता है